आप जानते हैं, आप किसी का गोश्त चबा रहे हैं, वो भी अपने ही मरे हुए भाई का। ये कुरान का अंदाज़ तंबीह है। गीबत के बारे में मिसाल देते हुए फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूह। क्या आप में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने ही मरे हुए भाई का गोश्त खाए? गीबत ज़बान से निकला हुआ जहर है जो न सिर्फ दूसरों का दिल चीरता है बल्कि हमारे अमाल को भी जला देता है। हम समझते हैं बस ये एक बात थी, लेकिन ये बात क़यामत के दिन हमारे नेकियों को खाक कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुखलिस वो शख्स होगा जो नमाज, रोज़ा, ज़कात के साथ आएगा, लेकिन गीबत, जुल्म और झूठ की सबब उनकी नेकियां दूसरों में बांट दी जाएगी। तो सोचो, हम किसे खुश कर रहे हैं और अपनी नेकियां किसको दे रहे हैं। गीबत एक छोटी बात नहीं, एक बड़ा जुर्म है जो ताल्लुक़ को भी तोड़ता है और अंजाम भी बिगाड़ देता है। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ी इबादत है।